नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में देशद्रोह से जुड़ी खबर से आपको हम बता दें, देशद्रोह वाले प्रदर्शन के मास्टरमाइंड उमर खालिद समेत पांचों आरोपी छात्र कुछ देर में वाइस चांसलर से मुलाकात करने वाले हैं। पांचों आरोपी छात्र जेएनयू कैंपस में ही मौजूद हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी पुलिस बल पांचों की गिरफ्तारी के लिए तैनात है। पुलिस को जेएनयू गेट पर मौजूद गार्ड्स ने अंदर जाने से फिलहाल रोका हुआ है। पुलिस को जेएनयू प्रशासन से परमिशन का इंतजार है। तो इस वक्त पांचों जो आरोपी छात्र हैं देशद्रोह के, वो जेएनयू कैंपस में ही मौजूद है। बताया जा रहा है थोड़ी देर में वीसी से यानी कि वाइस चांसलर से मुलाकात करने जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ घटनाक्रम रहता है। क्या अपडेट है? हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वाइस चांसलर से मिलेंगे ये पांचों छात्र, उसके बाद क्या है? देखिए श्वेता, यहाँ पर पहले जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि यहाँ पर जब पुलिस आएगी तो उनके सामने सरेंडर करेंगे कैंपस में। लेकिन देर रात इस स्ट्रेटजी को बदल दिया गया, क्योंकि उनका कहना है पहले वो वाइस चांसलर से मिलेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि आखिर उन्हें समर्पण करना है या नहीं करना है। और इस बीच जो दिल्ली पुलिस की जो तमाम मीटिंग्स हुई सीनियर अधिकारियों की, जिसमें तय किया जाना था कि आखिरकार उनको आगे का क्या एक्शन लेना है, उसको अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है, क्योंकि वो भी वाइस चांसलर से बात करने के बाद ही अंदर जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसे कैंपस के अंदर जाते हैं। बिल्कुल तो शिवेंद्र आपको रोकना चाहेंगे। रजत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपके पास क्या जानकारी? वाइस चांसलर से मिलने वाले हैं ये पांचों आरोपी? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, रात भर इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग की और इनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए थे, जिसके बाद उमर खालिद ने जो अपनी स्पीच दी उसमें ये साफ तौर पर कहा, मीडिया को एक्यूज बताया, उसके बाद सरकार को एक्यूज बताया और अब इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर हैं, अगर पुलिस को इनकी तलाश है तो ये यही उनका इंतजार करेंगे। हालांकि उसके बाद ये एक मीटिंग और हुई जो इनकी कोर ग्रुप कह सकते हैं एक तरह से, उन सबकी मीटिंग के बाद ये निकल कर आ रहा है कि 8 बजे वाइस चांसलर एडमिन ब्लॉक पहुंचेंगे और तब इन सबकी मीटिंग होगी। उसके अलावा वाइस चांसलर खुद भी एक मीटिंग करेंगे। जेएनयू टीए के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो भी उस मीटिंग में शामिल होंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे का रुख क्या होगा। क्या पुलिस को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि कन्हैया के समय पर हुआ था? उस वक्त पुलिस अंदर आई थी और अंदर से गिरफ्तार करके ले गई थी। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर ये सभी लोग मौजूद हैं, इनके साथ साथ इनके जो समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं और पूरी रात यहाँ पर ये लोग इसी तरह से रहे हैं। और अभी भी उमर खालिद बिल्कुल मेरी आंखों के सामने और जो उनके बाकी 4 साथी हैं वो सभी पांचों अपने समर्थकों के साथ यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, जो जेएनयू का कल्चर है, गाने गा रहे हैं, ये सारी चीजें, और किसी भी तरह की कोई चिंता चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आगे क्या करना है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल रजत और शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। जेएनयू में एक बार फिर देशद्रोह को लेकर खलबली मची। आधी रात को जेएनयू कैंपस में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद का भाषण हुआ। संघ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। देर रात को शुरू हुई मीटिंग सुबह तक चली। देशद्रोह के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को कुछ ही देर में बैरंग वापस लौटना पड़ा। देखिए उमर खालिद के लौटने पर पूरी रात जेएनयू में क्या क्या हुआ। देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद लौटा। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। जेएनयू में उमर खालिद की दोबारा नारेबाजी। मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता। देशद्रोह के पांचों आरोपी छात्र जेएनयू लौटे। संघ और केंद्र के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस को आधी रात बैरंग लौटना पड़ा। जेएनयू में 21 फरवरी की देर रात से लेकर 22 फरवरी तड़के तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पहली तस्वीर जेएनयू कैंपस में उमर खालिद समेत बाकी छात्रों के साथ मीटिंग की है। दूसरी तस्वीर खालिद की गिरफ्तारी के लिए जेएनयू गेट पर इंतजार करती पुलिस की है और तीसरी तस्वीर दिल्ली पुलिस के कैंपस से बाहर के निकलने की है। 21 फरवरी की देर रात एक बार फिर जेएनयू कैंपस में उमर खालिद समेत देशद्रोह वाले प्रदर्शन के आरोपियों की भीड़ जुटी। जब ये बात गुब्बारा फट गया फिर पता चला। ये तस्वीरें 21 फरवरी की देर रात और 22 फरवरी तड़के की है। जेएनयू के स्टूडेंट्स दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट जेएनयू कैंपस में उमर खालिद समेत
देश विरोधी प्रदर्शन करने वाले 5 आरोपियों के लौटने की खबर मिली। इसके बाद एक बार फिर छात्रों और दिल्ली पुलिस की हलचल बढ़ गई। घटनाक्रम के मुताबिक 21 फरवरी की रात करीब 12:30 बजे उमर खालिद के जेएनयू कैंपस में होने की खबर मिली। उमर खालिद, अनिर्बान, आशुतोष, अनंत और रामा नागा कैंपस में देखे गए। सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद समेत 5 आरोपियों ने संघ और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। शाम को करीब 6 से 7 के बीच में वो सारे आरोपी कैंपस के भीतर आ गए जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। दिन भर दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की जिससे पता चल सके कि आखिरकार उमर खालिद कहाँ है, लेकिन वो अचानक यहाँ कैंपस में पहुंचा लोगों के बीच में, और उसके बाद उसने देश के लिए जो बात कहनी थी, जो अपनी भाषण देना था वो दिया और बताया कि वो देश विरोधी नहीं है, बल्कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें देश की छवि पर खराब हो। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए भी नारे लगाए गए। रात करीब 12 बजे दिल्ली पुलिस फरार छात्रों की गिरफ्तारी के लिए जेएनयू के गेट पर पहुंची। पुलिस ने जेएनयू प्रशासन से अंदर जाने की इजाजत का इंतजार किया। करीब 12:30 बजे तक पुलिस जेएनयू के गेट पर इंतजार करती रही। वहीं 12:45 बजे उमर खालिद समेत सैकड़ों छात्र एडमिन ब्लॉक पर इकट्ठा हुए। छात्र संघ के जो तमाम लोग थे, जो उमर खालिद के साथ लोग थे, उन लोगों ने कहा कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर उनको कैंपस के भीतर नहीं आने देंगे। और उन्होंने फिर से बार बार दोहराया कि वो देशभक्त हैं और उन्होंने देश के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है। ये सब राजनीति से प्रेरित है और इसका वो डटकर मुकाबला करेंगे। एडमिन ब्लॉक पर छात्रों की मीटिंग हुई। जेएनयू प्रशासन से इजाजत न मिलने पर रात 12:50 पर पुलिस की 3 गाड़ियां कैंपस में दाखिल हुई। करीब 15 मिनट बाद 1:05 पर पुलिस की गाड़ियां बाहर आ गई। पुलिस के मुताबिक वो कैंपस में छात्रों के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए छात्रों के सरेंडर करने की बात पर यकीन करते हुए पुलिस टीम कैंपस से बाहर आ गई। मगर रात करीब 2 बजे तक कैंपस में उमर खालिद समेत सैकड़ों छात्रों के बीच मीटिंग चलती रही। सूत्रों के मुताबिक उमर और बाकी आरोपियों ने सुबह सरेंडर करने की बात कही। इस बात की रणनीति बनाने के लिए आरोपी छात्रों के वकील भी जेएनयू कैंपस में ही मौजूद रहे। पुलिस ने किसी भी तरह की हिंसा और जोर जबरदस्ती से बचने के लिए रात में बैरंग लौटने का फैसला किया। मगर सादे कपड़ों में और गाड़ियों में भारी पुलिस बल जेएनयू गेट पर और आसपास मौजूद रहा। रजत सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। जेएनयू में देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर उमर खालिद को ही पुलिस मास्टरमाइंड मान रही है। पुलिस के मुताबिक उमर खालिद ऐसी कई गतिविधियों में शामिल रहा है जो उसके खिलाफ देशद्रोह जैसे शक को बढ़ाती है। They have a wonderful mind, but I was the one focused that I am the mastermind who ensured. उमर खालिद की वापसी ने एक बार फिर जेएनयू के माहौल में सरगर्मी बढ़ा दी। उमर को 9 फरवरी को हुए देशद्रोह वाले प्रदर्शन का आयोजक और मास्टरमाइंड माना जा रहा है और उसने लौटते ही एक बार फिर जेएनयू में मीटिंग की। 5-6 लोगों के लिए नहीं थी। आज ये लड़ाई। पहली तस्वीर 9 फरवरी की रात की है, जब खालिद देश विरोधी और आतंकी अफजल के समर्थन में नारेबाजी करता दिख रहा है। दूसरी तस्वीर 21 और 22 फरवरी की है। यहाँ भी उमर खालिद नजर आ रहा है, लेकिन इस बार उसने केंद्र और संघ के खिलाफ भाषण दिया। जेएनयू में देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर उमर खालिद को कई दिनों से दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कुछ सुराग मिलने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक उमर ने कई बार संसद हमले में बरी किए गए डीयू के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को जेएनयू कैंपस बुलाया। यूनिवर्सिटी में कई बार गिलानी के साथ अलग अलग जगहों पर मीटिंग की। इसके अलावा खालिद ने कई बाहरी कश्मीरी युवकों को भी जेएनयू बुलाया। कई बार आतंकी अफजल गुरु की बरसी भी जेएनयू परिसर में मनाई गई। उमर खालिद ने 21 फरवरी को देर रात जेएनयू कैंपस में अपनी बेगुनाही का दावा किया। उसने कहा कि ना तो वो कहीं फरार हुआ था और ना ही कभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। मगर पुलिस को शक है कि उमर खालिद कई संदिग्ध मूवमेंट का सूत्रधार है। उमर खालिद मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला है। करीब 30 साल पहले उमर खालिद का परिवार कश्मीर चला गया। वहां से करीब 28 साल पहले उमर का परिवार दिल्ली आ गया था। सैयद कासिम रसूल इलियास का
सिमी से संबंध रहा है। हालांकि 1985 में खालिद के पिता ने सिमी को छोड़ दिया था। उमर खालिद का कनेक्शन DSU यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन से है। DSU नक्सलियों का सबसे बड़ा चरमपंथी युवा संगठन है। पुलिस का दावा है कि खालिद ग्रुप ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी पर JNU कैंपस में मातम मनाया था। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF जवानों की हत्या पर जश्न मनाया था। कैंपस में देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें लगाकर नफरत पैदा करने की कोशिश की। इन तमाम आरोपों के दम पर दिल्ली पुलिस उमर खालिद को देशद्रोह वाले प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बता रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस सभी आरोपों को किस हद तक अदालत में सही साबित कर पाती है। रजत सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। But I was the one focused that I am the mastermind who ensured this entire program. JNU में देशद्रोह वाला विवाद 9 फरवरी से शुरू हुआ था और बवाल अब तक थमा नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं JNU विवाद में कब कब क्या क्या हुआ। JNU में 9 फरवरी की रात को हुए प्रदर्शन ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी थी। मामला अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। JNU में देश विरोधी और देशभक्त वाले माहौल को लेकर बहस जारी है। JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार देशद्रोह के आरोप में जेल में है। कन्हैया और उमर खालिद समेत 10 छात्रों को देशद्रोह वाले प्रदर्शन का आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला 9 फरवरी की रात से शुरू हुआ। 9 फरवरी की रात JNU में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आतंकी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में नारेबाजी की गई। कश्मीर की आजादी और भारत के टुकड़े करने की मंशा जाहिर की गई। 10 फरवरी को दिल्ली प्रेस क्लब में अफजल गुरु के समर्थन में DU के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी ने कार्यक्रम रखा। 11 फरवरी को पुलिस ने कन्हैया समेत 10 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की। 12 फरवरी को कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 15 फरवरी को गिलानी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी को कन्हैया के खिलाफ NIA जांच से हाईकोर्ट का इनकार। 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया कुमार ने जमानत अर्जी दाखिल की। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया की जमानत पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में जमानत की अपील करें। आज कन्हैया की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत जिन छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, उन पर एक नहीं बल्कि 3 धाराओं में मामले दर्ज हैं। JNU विवाद में कन्हैया और खालिद समेत आरोपी छात्रों पर 3 धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। IPC की धारा 124A यानी देशद्रोह, 120B यानी आपराधिक साजिश और धारा 34 यानी सलाह बनाकर एक नियत से कोई काम करना। दिल्ली पुलिस और JNU दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे विवाद में आरोपी छात्रों पर किस हद तक आरोप साबित किए जाने में कामयाबी मिलती है, क्योंकि मामला सिर्फ देशद्रोह के आरोप का नहीं बल्कि JNU की साख और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का भी है। रजत सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने